नमस्कार। शब्दहोश के जन सरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज उन अशांत तत्वों की ओर आपका ध्यान दिलाऊंगा जो कई बार देश और प्रदेश के लिए परेशानी का सबब बन जाते हैं। कानून व्यवस्था को इनसे निपटने के लिए अतिरिक्त मशक्कत करनी पड़ती है। बात शुरू करूंगा छतरपुर से। हम सब जानते हैं छतरपुर एक शख्स शहजाद अली नाम के आगे हाजी लगाता है, लेकिन इससे काम हम सब ने देखे। इसके नेतृत्व में सैकड़ों लोगों की भीड़ ने छतरपुर थाने का घेराव किया, पथराव किया और अनेक पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों को घायल करके ये आदमी गायब हो गया। जब ये लापता हुआ तो पुलिस प्रशासन ने, सरकार ने इसकी कुंडली खंगालना शुरू करी तो पुलिस भौचक्की रह गई। ये आदमी इतना शातिर निकला कि जो अपनी अवैध कमाइयों से 20 करोड़ की तो एकमात्र बिल्डिंग बना चुका था, अब इसने कहां कहां और अपना जाल फैला रखा है उसकी तलाश पुलिस कर रही है। लेकिन फिलहाल इसकी बिल्डिंग धूम में मिल चुकी है और इस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को 10,000 का इनाम रखना पड़ा। आखिर गिरफ्तार हो गया। ये नौबत क्यों आई भाई? रातों रात तो नेता बना नहीं था। ये नेता कैसे बना और इसने ये कानून व्यवस्था को चैलेंज करने का दुस्साहस किया तो किया कैसे? तो नंबर 1, इनके पास कभी अंजुमन सदर का पद हुआ करता था। निश्चित है एक इज्जतदार पद है, ये आम आदमी को खास बनाता है। तो एक कम्युनिटी में तो आपको इज्जत हासिल हो ही जाती है। इज्जत भले ना मिले क्योंकि वो अपने कर्मों से मिलती है इज्जत, एक रुतबा हासिल हो जाता है, लोग आपसे डरने लगते हैं। जो हमारे क्षेत्रीय सूत्र हैं छतरपुर के, वो बताते हैं कि इसकी पुलिस से ट्यूनिंग बहुत शानदार थी। ये बड़ा एक कहना चाहिए दिलचस्प पेंच है। ये जो शहजाद अली अब गिरफ्तार हुआ है उपद्रव के आरोप में, इस पर बहुत सारी धाराएं और भी हैं। इसकी पुलिस से शानदार, और ट्यूनिंगों के बारे में एक मेरा बहुत स्पष्ट राय है। क्रिमिनल हो, शराबी हो, जुआरी हो, सटोरी, इनकी पुलिस से ट्यूनिंग बहुत शानदार रहती। क्यों? इनकी ट्यूनिंग के बगैर इनका काम चलता नहीं है इनका। तो इसकी ट्यूनिंग बड़ी शानदार थी। पुलिस की खुशामद करना, किसी का पुलिस अधिकारी का बर्थडे है तो केक लेके पहुंच जाना, और कोई मुबारक मौका है तो दूसरे इंतजामात कर देना अपनी ओर से, मुबारक हो साहब, ये लगे रहना। और एक दलाली टाइप का काम होता है वो करना। कोई बंद हो गया छुड़वा देंगे, कोई बंद कराना है करा देंगे, तो बीच में लेन देन कर लो। अब पुलिस पे ये पहुंचा नहीं पहुंचा ये विवाद का विषय है, लेकिन हाँ, जो आसपास के लोग बताते हैं कि ये आदमी पुलिस के नाम पर सेटिंग करता था। विरोधियों को ठिकाने लगाना अपने को, क्योंकि सेटिंग पुलिस से है, तो जो विरोधी थोड़े बहुत इसके खिलाफ कोई बोलने की जहमत उठा भी पाए तो क्योंकि पुलिस से सेटिंग शानदार है तो उनको ठिकाने लगाना, ये शहजाद अली को भली बात ही आ गया था। अब ऐसे में जब आदमी को वाकई में पुलिस की मदद उपलब्ध हो जाए तो फिर ऐसे लोगों के लिए सब कुछ आसान हो जाता है। क्यों कि पुलिस से बड़ा मेरे ख्याल से लोकतंत्र में कोई दिखाई नहीं देता सिवाय न्यायपालिका के। लेकिन न्यायपालिका तब रोल में आती है जब कोई न्यायपालिका पहुंच जाए या न्यायपालिका के संज्ञान में कोई चीज आ जाए, जो बड़ी मुश्किल से हो पाती है। ये चीजें क्रिमिनल्स का हौसला बढ़ाती हैं। सो शहजाद अली का भी बढ़ा, और इसका हौसला इतना बढ़ा कि इसने पुलिस का थाना ही घेर दिया। और पथराव, ऐसा पथराव कि पुलिस कर्मचारी और अधिकारी दोनों घायल हुए और बड़ी संख्या में घायल हुए। इस उपद्रवकर्ताओं की भीड़ का नेतृत्व करता था शहजाद अली। अब सरकार, पुलिस, प्रशासन जब ये चीज़ों को देखते हैं तो फिर उनको अब सतर्क रहने की आवश्यकता होनी चाहिए। छतरपुर ही क्यों, हम तो पूरे मध्य प्रदेश की बात करेंगे। शांति का टापू हमारा मध्य प्रदेश। जब ऐसे एलिमेंट पुलिस के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के इर्द गिर्द मंडराते दिखाई देने लगे तो फिर जो पुलिस के बड़े अफसरान हैं उनको
प्रशासनिक अधिकारियों को, स्वयं सरकार को सतर्क होने की आवश्यकता है ऐसे लोगों से, शहजाद अली टाइप के लोग। दरअसल ये जो इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं, ये सत्ता की चाशनी के आदी होते हैं। इन्हें सत्ता का संरक्षण चाहिए होता है। अब वो संरक्षण चाहे पुलिस दे, चाहे प्रशासन दे, या फिर सरकार डायरेक्ट देने लगे, तो फिर इनकी दुकान ठीक से चलती रहती है, वरना ये कहीं के नहीं रहते और इनके लिए जीना मुश्किल हो जाता है। अब क्या है कि हम कुछ ऐसे लोगों को लेके चलते हैं जो लंबे समय तक शायद कांग्रेस में रहे, कहीं और रहे, लेकिन जब उनको लगा कि कांग्रेस लगातार 20 साल से सत्ता के बाहर है और बीच में 1.5 साल के लिए आई, तो फिर अपने कुकर्मों से फिर चली गई, फिर सत्ता में भाजपा है, तो ऐसे लोग सत्ता पक्ष में गलियां ढूंढने लगते हैं उसमें घुसने की, और दुर्भाग्य यह है कि कभी कभी गली मिल भी जाती है। अब ऐसे में इस तरह के लोगों को संवैधानिक पद और मिल जाएं सत्ता पक्ष की ओर से, तो फिर कोर्ट में खाज की स्थिति पैदा होती है कि कोर्ट तो वैसे ही खराब होता है और उसमें खुजली पैदा हो जाए, फिर तो बस समझ लीजिए आदमी खुजा खुजा के मर जाता है। ये स्थिति समाज में हो जाती है, उस कम्युनिटी में हो जाती है, जब बैड एलिमेंट्स ऐसी इज्जत पा जाते हैं, संवैधानिक पद पा जाते हैं, तो फिर स्थिति ये बनती है कि इनका एक रुतबा जब हासिल होता है तो उसका ये दुरुपयोग काय में करते हैं, सेवा में नहीं करते। सेवा में क्योंकि जो बैड एलिमेंट होते हैं उनका सेवा, उनका लक्ष्य है ही नहीं है। उनका लक्ष्य है कमाई करना और रुतबा हासिल करना। रुतबा मिल गया है संवैधानिक पद से, अब इनका काम है विरोधियों को ठिकाने लगाना। तो ये उस रुतबे की आड़ में जब पुलिस प्रशासन इनके गलबैया के पात्र बन जाते हैं, तो फिर ये अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने लगते हैं और अपराध में इनकी संलग्नता बनी रहती है। जब ये राजनीति में या सत्ता से दूरी होती है, तब अब बिल्कुल प्रत्यक्ष होती है, फिर तो खुल्लम खुल्ला सटोरिया तो सटोरिया, जुआरी तो जुआरी। लेकिन जब ये राजनीति में आते हैं, संवैधानिक पद पर आते हैं, तो प्रत्यक्ष संलग्नता भले ही इनकी खत्म हो जाए, अप्रत्यक्ष इनका लेन देन बना रहता है। ऐसा एक मामला हमने राजगढ़ में हमारे संज्ञान में आया। किसी ने राजगढ़ पुलिस को आरटीआई लगाई, तो निश्चित है कि आरटीआई पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त होती है, उसका जो जवाब आता है, तो उसमें एक सटोरिया का एक बड़ा खर्रा हमारे सामने आया। सटोरिया ये कभी कांग्रेस में सक्रिय रहा, पुराना नेता है, कभी कांग्रेस में था और अब सत्ता पक्ष में इसकी धाक अपना एहसास करा रही है इसके विरोधियों को। अब सवाल ये उठता है कि जो आरटीआई पुलिस से मिली है उसमें इस शख्स पर धाराएं कितनी गंभीर हैं और कितनी सारी हैं। 294, 323, 34 आईपीसी, 436, 506, 147, 148, 149, 336, 324, 327, 353, 427, MPEB की 136 और सबसे खास धारा 13 जुआ एक्ट पब्लिक गैम्बलिंग के लिए, यानी सार्वजनिक जुआ अथवा सट्टा की गतिविधि। ये हमें जब एक व्यक्ति के खिलाफ मिली और जब ये मालूम चला कि ये आदमी एक संवैधानिक पद पर भी है, अब हम वो जानकारी भी ले रहे हैं कि इन धाराओं का निराकरण किस अवस्था में हुआ। क्या ये धाराएं अदालत द्वारा निराकृत की गई? क्या ये धाराएं पुलिस ने राजनीतिक दबाव में निराकृत करी? जैसे ही इनके बारे में हमें जानकारी मिलेगी, हम इस अगले धारावाहिक में वो चीज भी लेके आएंगे, इनका निराकरण क्या हुआ। और निराकरण जो भी हुआ हो, ये बात तो बहुत एक पत्थर की लकीर है कि इस शख्स पर, जो अब संवैधानिक पद पर है, पूर्व में सटोरिया रह चुका है, अप्रत्यक्ष रूप से आज भी सट्टे की खाईवाली करता है, इस व्यक्ति पे इतनी गंभीर धाराएं। अब बात यह आती है कि जब ऐसे लोग जिन पे ऐसी धाराएं लगती रही हों और वो जब संवैधानिक पदों पर आ जाएं, तो फिर कब तक इनसे शांति की उम्मीद हम कर सकते हैं, सरकार कर सकती है,
पुलिस कर सकती है या प्रशासन कर सकता है। क्योंकि हमने देखा है सटोरिये हूँ, जुआरी हूँ, इनकी पुलिस से सेटिंग अच्छी रहती है, मैं पहले ही कह चुका हूँ। इस नेता की भी जिसकी मैं अब बात कर रहा हूँ, जिसकी आईटीआई में इतनी धाराएं, अच्छा धाराओं की एक चीज मैं बताना भूल गया, जितनी धाराएं मैंने आपको गिनाई है जो एक बार नहीं लगी है, इस आदमी पे ये धाराएं, इनमें से कई धाराएं इससे अधिक बार लग चुकी है इस आदमी के ऊपर। ये इतना इज्जतदार आदमी है अपने क्षेत्र का, और ये आज संवैधानिक पद पर है, जो ये बिल्कुल मुतमईन होके कि अब कांग्रेस सत्ता में नहीं आनी है, और इसने सेंध लगा दी सत्ता पक्ष में और संवैधानिक पद लेके बैठ गया। अब इस नेता की बहुत अच्छी खासी सेटिंग पुलिस से है, ये स्वयं ये व्यक्ति कहता है। जिसको चाहे ठीक करा लिया, ये भी ये व्यक्ति कहता है। अब उसका प्रमाण के लिए क्या कहता है, अभी एक वीडियो राजगढ़ जिले में बड़ी तेजी से वायरल हुआ, और खासकर मुस्लिम कम्युनिटी में ज़्यादा वायरल हुआ ये। इसने एक यूट्यूबर जो मुस्लिम कम्युनिटी का ही था, इसने खुद कहा, इस शख्स ने जो संवैधानिक पद पे बैठा है, सटोरिया रह चुका है, कि मैंने फला व्यक्ति के खिलाफ पुलिस से कार्रवाई करा दी, पुलिस ने कार्रवाई कर दी, मैंने उससे माफी मंगवा ली, मैंने उससे माफियां मंगवाई, मैंने उससे अनेक लोगों से माफी मंगवाई, क्योंकि पुलिस ने कार्रवाई की, क्योंकि कि मैंने कहा, मैंने शिकायत की। तो अब सवाल ये उठता है कि कार्रवाई का मतलब क्या होता है। कार्रवाई का मतलब होता है एफआईआर, और यदि शिकायत ये कागज पर है तो उसके बाद होती है जांच, तफ्तीश। और जब पुलिस को लगता है कि कार्रवाई करना आवश्यक हो गया इस व्यक्ति के खिलाफ, क्योंकि जांच में ऐसा प्रथम दृष्टया लगता है कि हाँ ये व्यक्ति गड़बड़ है, तो एफआईआर होती है, फिर कार्रवाई होती है। लेकिन इस आदमी ने सार्वजनिक रूप से डंक की चोट पर कहा कि मैंने फला व्यक्ति ने मेरे खिलाफ हरकत करी थी, मैंने उसके खिलाफ पुलिस से कार्रवाई करा दी। और वाकई में वो आदमी संट है। अब वो आदमी, अब उसे कोई बात करो जिसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, कथित रूप से इस व्यक्ति के अनुसार कार्रवाई हुई है, तो उससे उस कार्रवाई के बारे में पीड़ित व्यक्ति से हम बात करते हैं, तो मुझे ही कहता है कि यदि हमारा और हमारे परिवार की सलामती चाहते हो तो प्लीज हमसे इस मसले पर बात मत करो। ठीक है, उस मसले को एक और है, एक पत्रकार साहब हैं, उनसे ठन गई है इनकी, उनके खिलाफ भी किन्ने शिकायत लगा दी है पुलिस के पास। अच्छा, थाने से टूनी बहुत शानदार है इनकी। मैंने कहा ना, जिनने सट्टे लगाए हों, पहले सट्टे लगवाए हों और खाई वाली की हो, उनकी सेटिंग बहुत शानदार होती है। तो इनने पत्रकार की शिकायत और लगा दी, 2.5 महीना हो गया है। 2.5 महीने में ना जांच पूरी हुई ना एफआईआर हुई। हाँ, ये पत्रकार जब घर जाते हैं तो बड़ी खबर लग जाती है खटाक से कि पत्रकार घर आया हुआ, खटाक फोन पहुंच जाता है, थाने आ जाओ। काहे के लिए भाई? अच्छा, यही टैक्ट उस यूट्यूबर के खिलाफ अपनाया गया था, थाने आ जाओ। वो वो आज ऐसी स्थिति में है वो यूट्यूबर के, वो सीधा कहता है कि मेरे पे कृपा करो, मेरे और मेरे परिवार की सलामती के लिए प्लीज मुझसे आप कोई सवाल मत करो। तो ये दूसरे पत्रकार साथी हैं, सीनियर भी हैं, 2.5 महीने शिकायत पड़ी है, ना एफआईआर हो रही है, ना जांच पूरी नहीं हुई। जब भी घर पहुंचते हैं तो फोन खटाक पहुंच जाता है, आ जाओ थाने में। क्या तरीका है भाई? जांच कर ली हो, आपको लगता है प्रथम दृष्टया आदमी दोषी लग रहा है, एफआईआर करो और खटाक से अपनी कार्रवाई पूरी करो, ताकि अगला आदमी जमानत के लिए अपना आवेदन लगा दे और फिर ही हो उस मामले से। लेकिन नहीं, चूंकि सटोरिये की, भूतपूर्व सटोरिये की सेटिंग बहुत शानदार है, तो ना एफआईआर हो रही है, ना ये शिकायत का ये मिल रहा कि हाँ भी निराकृत हो गई है। अब अगला भी आराम से अपने घर पे, परिवार में अपना ध्यान लगाए। तो दोनों आतंक कहते हैं, वो यूट्यूबर भी और ये पत्रकार साहब भी। एक घर में चुपचाप बैठा है, दूसरा शहर के बाहर है। तो धमक तो है इस आदमी की, पहले सटोरिया और अब नेताजी। अब बात आती है कि ठीक है, दो लोगों से हो गई होगी ना, तो अच्छा दोनों मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, इसमें गैर कम्युनिटी का कोई काम ही नहीं है। जिसके खिलाफ इसने आवेदन लगाए हैं और भैया पिल के फेंक दिया इन दोनों को, ये दोनों भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं। अब इसमें कुछ लोग कहते भी हैं कि साहब वो गलत होंगे दोनों। हाँ, हो सकते हैं भाई,
आदमी गलतियां तो करते ही है, संभव है दोनों गलत हो। तो अब मैं बात कर रहा हूं कि जो जामा मस्जिद है इनके क्षेत्र के, उनके सदर, बहुत पुख्ता जानकारी है मुझे, इनसे भी नाइत्तेफाकी है इनकी। अब जामा मस्जिद के सदर से ही तुम सगे ना हो सके तो अब मुसलमानों में क्या रह गया? अब जामा मस्जिद के सदर से इनके संबंधों में भारी तनाव है। इतने तनाव है कि मुझे जानकारी मिली है कि सिर्फ सदर से तनाव के चलते, सदर से नाइत्तेफाकी के चलते ये लंबे समय तक जामा मस्जिद में नमाज तक अदा करने नहीं गए, लंबे समय तक। अब गए कि नहीं गए, गलती सुधारी या नहीं, ये बाद में मालूम पड़ेगा। ये वीडियो आएगा तो ये चीज़ भी सामने आएगी। तो बस मेरा कहने का मतलब ये है कि जब इस तरह के लोग सत्ता पक्ष में सेंध लगाने में कामयाब हो जाते हैं और फिर संवैधानिक पद भी पा लेते हैं, तो फिर इनसे कब तक आप शांति की उम्मीद लगाओगे? जब सब जगह दुश्मनियां फैला रखी हैं, जो आसपास हैं वो भूमाफिया वाले लोग हैं, अवैध प्लॉट बेचने वाले लोग हैं, रेरा की परमिशन के बगैर प्लॉट काटने वाले लोग आसपास हैं, धनाढ़ लोग हैं। तो जो आसपास हैं वो कौन है? जिनके धंधों को संरक्षण मिला हुआ है। तो और ना इत्तेफाकियां बढ़ती चली जा रही हैं। तो फिर आज नहीं तो कल तो बस पुलिस प्रशासन और शासन छतरपुर का दोहराव राजगढ़ जिले की किसी तहसील में ना हो, इसके लिए आवश्यक है समय रहते हम सजग होने का परिचय दें और जिनने इन्हें पद से नवाजा है वो भी एक बार स्टडी करें कि इतनी खराब धाराओं के बाद इतना महत्वपूर्ण पद दे दिया, इस कुतर्क के बाद कि अभी कोर्ट ने थोड़ी उनको दोषी साबित किया है। तो कोर्ट तो शराबी को भी दोषी नहीं कहती, क्योंकि शराब पीना कानून जुर्म तो नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूं, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, शराब को दुर्गुण तो माना जाता है। और क्या घोषित सामाजिक रूप से घोषित शराबी को आप कोई ऐसा पद दे सकते हैं संवैधानिक पद, वो भी मुस्लिम कम्युनिटी को ध्यान में रखकर उसकी भलाई के लिए, ऐसे आदमी को जिस पे ऐसी धाराएं हों। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर किसी मुद्दे के साथ, और यदि कसर पूरी ना हुई तो इस मुद्दे के साथ दोबारा आपके सामने आऊंगा। आपको सबको लगता है कि मेरा कंटेंट जनहित में है, जन सरोकार में, तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें। और शब्द घोष आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।